इमरान खान की जानिब से एक और अहम ऐलान भी किया गया है। वो है एपीसी में यानी हुकूमत की जानिब से बुलाई जाने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में पीटीआई की शिरकत के हवाले से इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमत की एपीसी में शिरकत का फ़ैसला किया है और उन्होंने कहा है कि पीटीआई बतौर जमात इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनने के लिए जाएगी। ये मुल्की इशू है और पीटीआई मुल्क की खातिर एपीसी में शिरकत करेगी। ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है क्योंकि अगर कौमी नौइयत के इशूज़ में आप लाताल्लुकी का इजहार कर देना तो बड़ा मनफी तासुर जाता है और फिर आपके जो मुखालिफ जमातें हैं जो हर वक्त आपको मुल्क दुश्मन कहती हैं या उनको अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का एक तरह से मौका मिल जाता है, फिर टीवी टॉक शोज़ और एंकर्स, वो एंकर्स ख़ास तौर पे जो आपके खामखाई अगेंस्ट हैं, वो फिर आपको देखें आके क्या क्या कुछ कहते हैं। तो इसलिए ये डिसीजन जो है खालिस्तन बड़ा ज़बरदस्त है और कौमी मुफाद में है, तो इसलिए इसको बिल्कुल सपोर्ट किया जाना चाहिए। तीसरा अहम फैसला, उन्होंने अपने खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से जो नए मुकदमात की मंजूरी नहीं हो रही, आए रोज़ काबीना से इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात या तहकीकात शुरू करने की मंजूरी और इस तरह का आता है, तो उसके ऊपर उन्होंने रद्दमल के तौर पर किया है ये तीसरा फ़ैसला कि अगर उनके ख़िलाफ़ कोई नया मुकदमा आया तो फिर वो कहते हैं कि मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ और ख्वाजा आसिफ के इदारों से मुतालिक जो बयानात हैं वो ऑन रिकॉर्ड भी हैं, उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूँगा कि उनकी वीडियोस निकाल कर खैबर पख्तूनख्वा में भी मुकदमा दर्ज कराया जाए। तो इस हवाले से मेरा ख्याल अली अमीन गंडापुर की एक मुलाकात कुछ देर पहले थी, अब ख़त्म हो गई होगी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे कोई पता नहीं है कि जैसे कल मुलाकात से रोक दिया था आज भी रोक दिया जाए, लेकिन अली अमीन गंडापुर की मेरा ख्याल हो जाती है मुलाकात और अच्छी बात यह है कि उनको ज़रा अलहदगी में भी बातचीत करने का मौका मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आज इस मुलाकात में भी ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस होंगी। चौथा सबसे अहम और बड़ा फ़ैसला उनका चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर अदम एतमाद का इजहार है। उन्होंने कहा है कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद या नापसंद नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि पीटीआई और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कैसे आ जाते हैं। मेरे वकला ने काजी फ़ाइज़ ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया है और अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। फिर उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का भी हवाला दिया, उनके बल्कि एक फ़ैसले का हवाला दिया जिसमें ये कहा गया था कि काजी फ़ाइज़ ईसा इमरान खान से मुतालिक केसेस नहीं सुन सकते। तो वो कह रहे हैं कि हमारे वकला का भी ये ख्याल है कि अब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए। तो काजी फ़ाइज़ ईसा पर आज उन्होंने एक तरह खुल के अदम एतमाद का इजहार किया है। आज का पांचवा अहम फैसला उनका अपनी जमात में इख्तलाफात से मुतालिक है और उन्होंने जेल से बैठकर अपनी पार्टी की आदत को ये वाज़े पैगाम दे दिया है कि अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं, क्योंकि इस वक्त बदकिस्मती से ये हो रहा है कि जो भी इमरान खान के पास जा रहा है ना, वो अपने कंसर्न लेके जा रहा है कि पार्टी के इख्तलाफात को लेके इमरान खान को बताया जा रहा है। एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, ऑलरेडी अपने केसेस को भुगत रहा है, उसके पास जो भी जा रहा है वो कानूनी मामलात की बजाय अपने इख्तलाफात के बारे में कि उसने ये कह दिया, इसने ये कहा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस वक्त इमरान खान को नहीं फेस करनी चाहिए वो उन्हें फेस करना पड़ रही हैं। तो एक दो तरह की दीवारें हैं ना इमरान खान के इर्द गिर्द। एक तो वो दीवार है जो मुखालिफिन की जानिब से है कि उन तक बर वक्त और एग्जैक्ट मालूमात नहीं पहुंच पा रही क्योंकि इतनी हर्डल्स हैं कि आप जो ग्राउंड पे हो रहा है वो नहीं देख पा रहे। और दूसरी जानिब जो पार्टी की आदत, जिसका ये एक तरह से इखलाकी फ़र्ज़ होना चाहिए था कि बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है एग्जैक्ट एज़ इट इज़ उनको आगाह करते, वो भी अपने इख्तलाफात में ऐसे उलझे हुए हैं कि बस उतनी बात उनको बताई जाती है या पहुंचाई जाती है जितना वो समझते हैं कि ये ज़रूरी है। मतलब इमरान खान के पास पूरा ब्रॉडर और क्लियर पिक्चर तो नहीं जा रही, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इशू तो है। तो आज उन्होंने बड़ा क्लियर ये मैसेज दिया है कि अपने गंदे कपड़े चौक पर ना धोएं। अगर इख्तलाफात को आप अवाम में लेके जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से पीछे हट जाएंगे, जिसका फ़ायदा फिर मुखालिफिन उठाते हैं। उन्होंने कहा कि कल मेरे कुछ पार्टी के लोग मेरे से मुलाकात करने के लिए आए थे, 3 घंटे तक वो जेल के बाहर और मैं जेल के अंदर उनका इंतज़ार करता रहा, लेकिन मुझे उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अगर मुलाकात हो जाती तो मैं उनके इख्तलाफात ख़त्म करवा देता। फिर एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आम तासुर यह है कि आपके पार्टी कायदीन ने अपने लिए तो बड़े बड़े ओहदे हासिल कर लिए, लेकिन आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कोई संजीदा एफर्ट नज़र नहीं आ रही। तो जवाब में इमरान खान ने 3 लोगों का नाम बताते हुए कहा कि ये 3 लोग वो हैं जिन्होंने मेरे लिए बड़ी तगड़ी और मौसर आवाज़ उठाई है। कौमी असम्बली में उमर अयूब, सेनेट में शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला, वो कह रहे हैं, बहुत तगड़ी आवाज़ उठाई है और तगड़ा बोले हैं।
और फिर कुछ सवालात हुए, ये मुज़ाकरात की कोशिश, नाकामी, इनिशिएटिव, ये सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर चुका है। वो कहते हैं कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं गारंटी दूं कि अगर इक़्तिदार में आया तो उन पर हाथ नहीं डालूंगा। कौन लोग हैं इस बारे में तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो मुज़ाकरात के हवाले से ये कहते हैं कि ये तो तब होते हैं ना जब किसी मसले का हल निकले। अगर हम शहबाज शरीफ से बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, तो उनकी तो हुकूमत ही चली जाएगी, क्योंकि बुनियादी मुतालबा तो ये है ना कि वो हमारा मैंडेट वापस करें। तो जैसे अगर वो हमारा मैंडेट वापस करते हैं, ये मुतालबा तस्लीम करते हैं, दैट मीन्स कि वो अपनी हुकूमत ख़त्म कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पूरा मुल्क ये कह रहा है कि इस बार सबसे फ्रॉड इलेक्शन कराया गया, लेकिन चीफ जस्टिस जो है वो इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ कर रहे हैं। और फिर जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे फ्रॉड इलेक्शन कराया है, हमें इंसाफ के लिए भी उसी इलेक्शन कमीशन के पास भेजा जा रहा है। फिर उन्होंने एक बड़ी संगीन बात की कि अगर फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। तो इमरान खान जब आर्टिकल 6 की बात करते हैं जेल से बैठे, तो बाहर लोग जो हैं वो सहम जाते हैं। उनको लगता है कि अगर ये बंदा बाहर आ गया तो आर्टिकल 6 हम पे पक्का। फिर वो और कोशिश शुरू कर देते हैं कि जितनी देर जेल के अंदर रहे, जैसे तैसे वो बस अंदर ही रहने चाहिए, बाहर ना निकले, नहीं तो फिर आर्टिकल 6 और ये एहतसाब और ये सारा कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। तो इतना डर चुके हैं, इतना करने के बाद कि अब हमारा सर्वाइवल ही ये है कि अगर इमरान खान जेल में रहता है, लेकिन कब तक रखना है ये उनको भी नहीं पता। फिर इमरान खान ने कहा कि 1 साल होने वाला है, मुझे जेल की चक्की में बंद किया हुआ है। सख्त गर्मी के बावजूद मैं इसकी शिकायत नहीं करूंगा। जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ूंगा, क्योंकि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का कहने वाला हूं।